हमसे धोखा हो गया, मैं नहीं समझ पाया। श्रवण अब तुम रो नहीं। श्रवण बोले मामा मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहूंगा, ये बाण खींच लो, मुझ पर दर्द सहन नहीं हो रहा है। रोते रोते एक बात सुनते जाओ, मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहूंगा मामा, एक बात सुन लीजिए। मामा जी मेरे मरने के बाद में और इतना कष्ट उठा लेना, कितना प्यासे मेरे मैया बबुल को पानी जरा पिला दे। मामा आज मेरी आखिरी श्वास निकलने को जा रही है, मेरे प्राण निकलने को जा रहे हैं। तुमने एक बाण से एक हत्या नहीं, तीन तीन हत्याएं कर दी। मामा सुनिएगा, सुनिए। तुम इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे मेरे मैया बबुल को पानी जरा पिला देना। रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपने मेरे बूढ़ी और मैया के जीवन को बिगाड़ दिया। वैसे भी वो नेत्रहीन थे, लेकिन हमारा दुख जब सहन नहीं कर पाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे। मामा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे बाण मार दिया? लेकिन मेरी बात एक सुन लीजिए, एक छोटी सी बात। अगर मेरी मैया पूछे पुत्र कहाँ है तो मत बता देना कि मैंने मार दिया। मेरी मैया पूछे लला कहाँ है, मेरा बबुला पूछे कुंवर कहाँ है, जरा ध्यान तुम मत देना। बबुला पूछे कुंवर कहाँ है तो जलता दीप बुझा दे। मामा वो दशा है मेरी, एक दिन कपिला जाए बनी गया इसी जन गए।
परीक्षित जी आज श्रवण कुमार का प्राणांत दशरथ जी की गोदी में हो गया। एक और महाराज की गोदी में श्रवण का सर लुढ़क गया। महाराज परीक्षित जी दशरथ जी ने श्रवण कुमार की लाश को तो वहीं रख दिया और पानी को लेकर के पानी को पिलाने के लिए अपने बहन और बहनोई के पास के लिए चल दिए। चंद्रकला अपने पुत्र की बाट देख रही हैं। श्रीमन कहिए मेरा बालक अभी भी नहीं आया। रो नहीं कहीं दूर चला गया होगा इसीलिए वो नहीं आ पाया। नहीं मालूम था माताओं कि पुत्र इतनी दूर चला गया कि जाने के बाद कभी कोई वापस नहीं आया। बहनाओं भाइयों दशरथ जी पानी को लेकर के आ रहे थे। मैया को अशकुन होने लगे। परीक्षित जी सूखी डाल पर बैठा कौआ अपनी बाड़ी को बोलने लगा। टिटुइया ऊपर चिल्लाने लगी। वाह भाई वाह। परीक्षित जी अशकुन भी कई प्रकार के होते हैं। याद रखना अगर ये अशकुन नजर आ जाए तो घर से निकल के कभी नहीं जाना। कौन से अशकुन जरा गौर करें सभी लोग। प्यारे भक्तों अशकुन भी कई प्रकार के होते हैं। अरे डगर चलता कमारग में और रीते घड़ा जो पड़ी दिखाई। परीक्षक ही घर से निकलते वक्त रीते घड़ा मिल जाए तो हकीकत की बात है कहीं मत जाना। कोई काम नहीं हल होगा। पहली बात परीक्षित जी सूखी डाल पर कौआ अगर बोलता दिखाई दे जाए समझ लेना बड़ा अशकुन है। और घर से निकलते समय अगर तो कुत्ता लड़ने लगे समझ लेना बड़ा अशकुन है। मेरा मतलब है एक बहुत बड़ा अशकुन और बता रहा हूं। अरे घर से निकल हम आप चलो। घर से निकलते वक्त अगर हम आप चल रहे हैं तो तब पत्नी आंसू में आई। आ रही तनी अशकुन मिल जावे कहूं पे तुम चाहियो ना मेरे भाई। दशरथ जी पानी को लेकर के परीक्षित जी चल दिए। चलते चले जा रहे हैं। आंखों से अश्रु की धारा बहनाओ लकीर बना करके गालों पर जमीन में समा रही है। नतीजा ये हुआ हमारे बुजुर्गों भाइयों चंद्रकला पैरों की आहट जब सुनती है तो चंद्रकला ने महाराज उद्यालक मुनि से कहा स्वामी जी क्या हुआ? लगता है मेरा बच्चा आ रहा है। परीक्षित महाराज नहीं मालूम था कि पुत्र वहां चला गया जो जाने के बाद कभी कोई लौट के ही नहीं आता। दशरथ जी पास में पहुंचे धीरे से बोल पड़े आप पानी पी लीजिए। चंद्रकला बोली तुम कौन हो? श्रवण। दशरथ जी बोले बहन श्रवण नहीं है तुम्हारा भाई तुम्हें पानी पिलाने को आया। चंद्रकला कहने लगी दशरथ मेरा पुत्र कहां गया? बहन तुम्हारा पुत्र वहां चला गया जो अब लौट के नहीं आएगा।
चंद्रकला कहने लगी, दशरथ मेरा पुत्र कहां चला गया, कहां गया? दशरथ जी बोले, मेरे हाथों से श्रवण कुमार का प्राणांत हो गया। जो परीक्षित जी मां ने सुना कि श्रवण मर गया, मैया और पिता डोली से लुढ़क पड़े, अपना सर जमीन में पटकने लगी। दशरथ तुमने ये अच्छा नहीं किया, बुढ़ापे की लाठी को तुमने तोड़ दिया, अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। वैसे भी अपने दुख से बहुत दुखी थी, मैं नेत्रहीन थी, मेरे नेत्र काम नहीं कर रहे। मेरा पुत्र एक बुढ़ापे की लाठी था, वो भी तुमने तोड़ दिया, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया दशरथ। दशरथ जी ने एक बात कही, बहन होना था वो हो गया, लेकिन बहन मैं तुमसे एक वायदा करता हूं, एक निवेदन करता हूं बहन, कि रोए मत बहना, रो नहीं बहन, आप रो नहीं, कि रोए मत बहना, बचन भर बाले रोए समस्या का समाधान नहीं होगा बहन। मेरे हाथों से श्रवण कुमार का प्राणांत हो गया, तो मैं कसम खाता हूं अपने गुरु की, सारी जिंदगी अरे सेवा करवाए मैं तेरी सेवा करूंगा, हजारों दासियां तेरे पीछे लगा दूंगा, एक सुंदर सा महल दे दूंगा, लेकिन परीक्षित जी याद रखना माताओं बहनाओं, कितना भी सुख मिल जाए, पुत्र के मरने के बाद पुत्र का सुख कोई नहीं दे सकता। आज मैया रोने लगी और कहने लगी, भगवान तूने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया विधाता। मैं तो भगवान से एक कामना करना चाहता हूँ, हे विधाता, हे भगवान, एक बात हमारी याद रखना, ऐसा दुख ना दे विधाता, ऐसा दुख ना दे विधाता, जब जिंदगानी में कौन सा दुख बारे पे मरे ना बाप महतारी, और लला न मरे जवानी में। ऐसा दुख किसी को नहीं देना प्रभु। कौन सा? अरे ऐसा दुख ना दे विधाता, जिंदगानी में पारे पे मरे ना मात पिता, और विधवा ना होए जवानी। परीक्षित जी, मैया रोई रही पापन में, मेरे काल की जिंदगानी में,
चंद्रकला बुरी तरह से रोने लगी। एक बात कही दशरथ, तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन मरते 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 मुझे अपने पुत्र के दर्शन तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि नेत्रहीन हूं, लेकिन मुझे पुत्र के पास में जाकर के मुझे प्रेम तो कर लेने दे। माताओं, आज मैया चंद्रकला और अध्यालक मुनि को लेकर के दशरथ जी श्रवण कुमार के पास पहुंच गए। मैया चंद्रकला ने परीक्षित महाराज अपने बेटा के मुंह पर मुंह रख लिया। बुरी तरह से मैया रोने लगी और एक बात कहने लगी, बेटा तुम तो पानी लेने को आए थे, लेकिन वो पानी तो हमें पिला के चले जाते। परीक्षित जी, मैया रोई और कैसे रोई, तुम्हें कैसी आई नींद लला तेरी मैया रही थी जगाई बेटा। एक बार अपनी मैया से कुछ तो कह दो, एक बार अपनी मैया से कुछ तो कह दो लाल। एक बार अपनी मैया को पानी पिला के चले जाते मेरे लाल। कैसी आई नींद लाला तेरी मैया रही थी जगाई लगी रही भारी मोए प्यास ललान का पानी दिए पिवाई बेटा। हे श्रवण, तुम्हारे पीछे हम बड़े दुखी हुए थे। तुम्हारे पीछे तेरे पिता ने दर दर की ठोकरें खाई थी। जब मैंने तुझे पाया तो मैं अंधी और अंधा हो गए थे। तेरे पीछे तुम्हारी हजारी मैंने दर दर ठोकर खाई तेरे पीछे मोए विधनानी अंधो दो बनाई मैया कैया सी डकराई अरे धरती का फट जाइए सब दुख लगे जा